सद्गुरु, आप लिव इन रिश्तों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है वे शादी की तरह ही होते हैं? मेरे ख्याल से शादी एक लिव इन रिलेशनशिप ही है। तो क्या शादी एक लिव इन रिलेशनशिप नहीं है? क्या वो अलग रहते हैं? कुछ शादियां ऐसी होती हैं, मुझे पता है, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम रिश्ता क्यों बनाते हैं। फिलहाल ये आपकी भाषा में पश्चिमी सभ्यता आपकी भाषा में बहुत गहरी समा गई है, क्योंकि रिश्ता शब्द बोलते ही कहीं अपने दिमाग में आप सिर्फ सेक्स आधारित रिश्तों के बारे में सोचते हैं। इस देश में ये ऐसा नहीं रहा है। इस देश में जब हम रिश्ते कहते हैं तो हमारे विचार से हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारी बहनें, सभी तरह के रिश्ते होते हैं। पर अगर आप पश्चिम में जाकर कहें रिश्ता, तो उसका मतलब होगा शारीरिक रिश्ता। सबसे पहले उस सोच को छोड़ दीजिए। रिश्ते कई अलग अलग स्तरों पर हो सकते हैं, है ना? हम सिर्फ एक खास रिश्ते को दूसरे रिश्तों से इतना महत्वपूर्ण क्यों बना रहे हैं? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण रिश्ता है, पर दूसरे रिश्तों के स्थान पर नहीं है ना? लेकिन अभी धीरे धीरे हम इस पश्चिमी विचारधारा को अपना रहे हैं कि ये रिश्ता बनाम बाकी रिश्ते। ऐसा होना जरूरी नहीं है। इस देश में शादियों के बहुत स्थिर होने का कारण हमेशा ये नहीं है कि दो लोगों का तालमेल अच्छा है। ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि जब उनकी शादी हुई तो उनके साथ कुछ हजार लोगों की भी शादी हुई। दूल्हा और दुल्हन शादी का एक छोटा सा पहलू होते थे। इसमें बहुत से दूसरे लोग जुड़ जाते थे। अब अगर आपको शादी तोड़नी है तो आपको इसे सभी स्तरों पर तोड़ना होगा। आप इसे नहीं तोड़ सकते। आपके पिता और लड़के के पिता या आपके पिता और लड़की के पिता के बीच इतनी शानदार दोस्ती हो सकती है कि आप इसे अब नहीं तोड़ सकते। अगर आप अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ना भी चाहें तो भी आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि पूरा परिवार तमाम तरीकों से जुड़ गया है। ये सिर्फ दो लोगों की बात नहीं रही है। ये अच्छा है या बुरा है? देखिए, दो लोगों के साथ रहने के दौरान आज शाम के वक्त आप ऐसी स्थिति में पड़ गए कि आज आपने सोचा बहुत हो गया, मैं तुम्हारे चेहरे को दोबारा नहीं देखना चाहता, बात खत्म। लेकिन कल सुबह आप फिर से प्रेम में होते हैं। क्या आपके साथ ऐसा तमामों बार नहीं हुआ है? हाँ, अगर आपके आसपास बहुत लोग हैं तो जब उस शाम वो भावना आई थी, मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता, उस पल अगर आप पैक करके चल पड़ते तो बात खत्म हो जाती। आप कल सुबह वापस नहीं आ सकते थे। लेकिन अब एक पूरी स्थिति ऐसी है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। आप रुके रहते हैं और अगली सुबह हर चीज शानदार होती है। दुर्भाग्य से ज्यादातर इंसान अभी भी ऐसे ही हैं, है ना? वो इतने जागरूक नहीं हैं कि वो रोज हर चीज को खूबसूरती से संभाल पाएं। जीवन इस तरह नहीं चल रहा है। क्या ऐसा नहीं है? खूबसूरत रिश्तों में भद्दी चीजें होती हैं, है ना? क्या ऐसा नहीं है? सबसे सुंदर रिश्तों में भी भद्दी चीजें हो रही हैं। क्या ऐसा नहीं है? To sustain those moments of ugliness, you need some support system. If there's just two idiots are there, they'll break. भद्देपन के उन क्षणों को झेलने के लिए आपको सहारे के किसी सिस्टम की जरूरत है। अगर बस दो बेवकूफ़ी हों तो वो अलग हो जाएंगे। तो बच्चों के आने के बाद ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उससे पहले सारे दूसरे लोग महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये नई चीज लिव इन क्या है? Live in and marriage. So what you're saying is, I'll walk out whenever I feel like it, isn't it? That's not good for anybody. लिव इन और शादी, तो आप जो कह रहे हैं वो ये है, जब मेरी मर्जी होगी मैं रिश्ता खत्म कर दूंगा, है ना? ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। ये मानव चेतना पर बहुत बड़ा बोझ है। कोई भावनात्मक सुरक्षा नहीं है। मेरे विचार से अमेरिका में अभी हाल ही में, बस एक हफ्ते पहले, मैं लोगों के एक ग्रुप से बात कर रहा था और मैं उन्हें एक बड़ी वजह के बारे में बता रहा था। वो आर्थिक मंदी की बात कर रहे थे। हम उत्पादक क्यों नहीं हैं, ऐसा क्यों हुआ है? मैंने कहा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आदमी और औरत के लिए कोई भावनात्मक सुरक्षा नहीं है। आप बाहर जाते हैं, जब आप वापस आते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि आपका घर बचेगा या नहीं। आप नहीं जानते कि आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही होगी या नहीं। ये ज्यादातर लोगों के दिमाग में चलता है।
कम से कम 50% लोगों के दिमाग में। इस तरह की असुरक्षा के साथ आपका पति ऑफिस जाता है, आपको नहीं पता कि वो वापस आएगा या सेक्रेटरी के साथ चला जाएगा। जब ऐसी भावनात्मक असुरक्षा है तो आप किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। जब लोगों में स्थिर भावनात्मक स्थिति नहीं होती तो वो उत्पादक नहीं हो सकते। यहां हमने शादी को इस तरह से स्थापित किया है कि चाहे जो हो जाए आप उसे तोड़ नहीं सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बेवकूफ़ी की चीज़ें करते हैं, फिर भी आपको उसी जगह वापस आना होगा। वो सुरक्षा की एक खास भावना देता है। स्थिति में काफ़ी भद्दापन हो सकता है, लेकिन फिर भी एक स्थिरता मौजूद होती है, तो आप जो कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो जब आप कहते हैं शादी बनाम लिव इन, तो ये क्या है? आप बिना किसी प्रतिबद्धता के दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, यही बात है ना? आप एक प्रतिबद्ध तरीके से नहीं रहना चाहते। मुझे नहीं लगता कि प्रतिबद्धता के बिना एक साथ जीना कोई अच्छी बात है, और ना ही इसमें कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी का मतलब किसी पुजारी को आना होगा और आपके लिए मंत्र पढ़ने होंगे, लेकिन इसे एक प्रतिबद्ध रिश्ता जरूर होना चाहिए। अगर कोई प्रतिबद्धता नहीं है तो सम्मान की कोई असली भावना भी नहीं होगी। जब अंतरंगता होती है तो दूसरे व्यक्ति के शरीर, मन और हर चीज के प्रति सम्मान भी होना चाहिए, है ना? जब आप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए प्रतिबद्ध नहीं हूँ, जब मेरी मर्जी होगी मैं रिश्ता तोड़ दूंगा, तो दूसरे व्यक्ति के प्रति अहमियत और सम्मान की कोई भावना नहीं होगी, है ना? तो शादी कोई परिकथा जैसी चीज नहीं है, और ना ही ये स्वर्ग में तय हो रही है। ये सिर्फ प्रतिबद्धता की बात है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना? अगर आप प्रतिबद्धता के खिलाफ हैं तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना एक अच्छी बात है। ये उस स्थिरता को नहीं लाएगा जो आप उस रिश्ते से चाह रहे हैं। अगर आप बस कुछ सुख चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप एक स्थिर स्थिति खोज रहे हैं तो उसके लिए प्रतिबद्धता चाहिए। प्रतिबद्धता के बिना स्थिति स्थिर नहीं हो सकती। तो शादी किसी दूसरे के द्वारा कराई जाने वाली चीज नहीं है, वो सिर्फ सामाजिक कारणों से है। शादी दो लोगों के बीच होती है, यानी प्रतिबद्धता की एक भावना मौजूद है, मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना? चाहे हम वास्तव में किसी रस्म से गुजरें या किसी रस्म से न गुजरें, वो एक चुनाव हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कोई विकल्प है कि हम एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध होंगे या नहीं। तब आप एक साथ होने के आनंद को कभी नहीं जानेंगे। यह हमेशा एक हिसाब होगा, है ना? यह हमेशा एक लेन देन होगा, है ना? मैं तुमसे क्या हासिल कर सकता हूँ, तुम्हें क्या मिल सकता है। एक बार जब मैं तुमसे क्या हासिल कर सकता हूँ मौजूद होता है तो वो रिश्ता सुंदर नहीं हो सकता।